Hello class. Today we are going to start next topic that is electric current. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे एक वायर के अंदर ये फ्लो होता है और इसकी टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल की क्लासिफिकेशन, कंडक्टर, इंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक करंट, you can simply say flow of charge per unit time is called electric current. Time is called electric current. Okay, और simply you can say दूसरी डेफिनेशन है ये, और वी कैन से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर आप प्रॉपर लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको थोड़ा सा आपको और एलेबोरेट करने के लिए लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। हम एक डायग्राम बनाते हैं। कंसिडर दिस इज अ कंडक्टर। ओके, सो दिस इज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर मिलते हैं वो फ्री होती हैं। सो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मोशन करते रहते हैं। जैसे ये थोड़ा इधर को चला गया, फिर थोड़ा इधर को चला गया, फिर थोड़ा इधर को चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन अपना मोशन कर रहा है, सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इधर को चला गया, फिर इधर चला गया, इधर चला गया। तो अंदर क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, मैंने इसको बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी। ठीक है, तब भी इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रहता है, थोड़ा थोड़ा मोशन रहता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, टेम्परेचर। क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर जो होता है देख उसके नियर अबाउट ये थोड़ा थोड़ा मोशन करते रहते हैं। हाँ, अगर 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे ये मोशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। आपका चार्ज जो है फ्लो होना चाहिए। ठीक है, चलना चाहिए। तो यहाँ पर चार्ज तो चल रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल सप्लाई, चार्ज तो चल रहा है, बट ये एनर्जी इतनी नहीं है कि चार्ज आपका एक एंड, ये एंड ए है और ये एंड बी है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि चार्ज यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, सो इस केस में जो करंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए हमें इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी होगी। सो दिस इज एक्सटर्नल पावर सप्लाई, प्लस माइनस। ये बैटरी का सिंबल है हमारे पास। देखिए ये होता है एक सेल, दिस इज अ सिंगल सेल। जो बड़े वाला डंडा है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव और छोटे वाले डंडे को नेगेटिव। दिस इज सेल। ओके, दिस इज सेल। और हमें पता है बैटरी क्या होती है। अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी क्या होता है, दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को कंबाइन कर दीजिए, बैटरी बन जाएगी। जैसे आपके घर में एक टॉर्च लाइट होगी तो टॉर्च के अंदर आपने सेल देखे होंगे कैसे पड़ता है। पहले थोड़ा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। आपकी किसी भी टॉर्च के अंदर ये पहले एक सेल लगता है, उसके बाद उसके पीछे दूसरा और उसके पीछे तीसरा। ये 3 सेल आपस में कंबाइन होने के बाद टॉर्च लाइट के अंदर ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर ये मेरा एक सेल है, ध्यान से देखिए, ये दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, दिस इज थर्ड सेल। तो ऐसे आप कई सेल ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर मैं इनके जोड़ दूँ, ये माइनस छोटे वाला और ये बड़े वाला प्लस, एक सेल का माइनस दूसरे प्लस को जुड़ रहा है, बिकम बैटरी। एक माइनस दूसरे के प्लस को जुड़ रहा है, बिकम बैटरी। सो ये पूरा एक बैटरी बन गई आपकी। ठीक है, दिस इज बैटरी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो यहाँ पर भी मैंने प्लस और माइनस लगा दिया, बैटरी लगा दी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से मैं से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज प्लस टू माइनस। ओके, अब क्या होगा, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो आंसर है नेगेटिव। ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके स्टार्ट हो जाएंगे मूवमेंट करना टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस और बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ आएंगे सारे इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस उसको अट्रैक्ट करेगा,
तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, ऐसे ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो इसके अंदर अब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो हम बोलेंगे दिस सर्किट गिव्स अस अ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई प्लग भी लगा सकते हो, एक्सटर्नल प्लग फॉर प्लस माइनस, ओके। हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर आपने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला फॉर करंट, फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो इसको मैं आपको कई मेथड्स बता देता हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हैं। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, हर बुक में आपको मोस्टली सिंबल आई मिलेगा, आई इज़ द सिंबल ऑफ करंट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं ये पूरा वर्ड डालूँ करंट, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने सिर्फ ये लिखना है आई, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आई इज अ करंट। वी कैन राइट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज डी अपॉन डी टी। देखिए ये डी का मतलब है चेंज होना, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? तो वी कैन से चार्ज चेंज हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। और डी टी मतलब चेंज इन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, नीचे जो मैं लिखा है डी टी, इसका मतलब। और ये क्या है? चेंज, डी स्टैंड्स फॉर चेंज, ये जो डी है ना, फर्स्ट लेटर डी, डी का मतलब ही चेंज होता है। अब चेंज क्या हो रहा है? तो क्यों चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? चेंज, क्या चेंज हो रहा है? चार्ज, ठीक है। चार्ज का चेंज होना मतलब फ्लो करना, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी टी। सो इसको आप कैसे रीड करोगे? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज करंट, ओके। और फॉर्मेट्स कौन कौन से? आई इज इक्वल टू, आप सिंपल भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन टी, ऐसे भी लिखा जाता है कई बुक्स के अंदर, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ई अपॉन टी। ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आप ये फॉर्मूला भी पिक कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, माइनस ई अपॉन टी इज इक्वल टू आई। जो भी आपको पसंद है आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऑल आर हैविंग सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये तो था हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, और इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट की जो है कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जैसे मास है, अगर आप मास की कैलकुलेशन करते हो तो मास की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? केजी के अंदर, क्योंकि मास की ऐसे यूनिट क्या होती है? केजी। ऐसे ही फोर्स है, फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है? फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? न्यूटन। तो सिमिलरली करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? सो वी कैन यूज सिंबल हेयर एम्पियर। सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर का रहेगा एसआई यूनिट ऑफ करंट। और 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? ये रहा चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? तो आंसर है कूलम, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है। और डिवाइड कीजिए टाइम, टी इज टाइम, ओके। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या रहेगी? दैट इज सेकेंड, वी कैन यूज हियर सेकेंड। तो करंट को एम्पियर में नापेंगे, एम्पियर में कैलकुलेशन करेंगे, और 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा? दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड। सो वी कैन राइट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। पर सेकेंड को आप ऐसे लिखोगे, जैसे ये सेकेंड नीचे है, अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो इसकी पावर -1। सो दिस इज एसआई यूनिट हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद देखेंगे कि करंट की टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास, ठीक है, और कैसे हम करंट को स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है हमने देख लिया, अब उसके टाइप्स कौन कौन सी रहेंगी। सो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स, 2 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग, ओके, अल्टरनेटिंग करंट। एंड सेकेंड वन इज डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ये होता है हमारा डायरेक्ट करंट, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीसी, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं डीसी। और अल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे एसी। सो एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, डीसी इज डायरेक्ट करंट। पहले तो इन दोनों के थोड़ा सा इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घर के अंदर आपके मीटर बॉक्स तक थर्मल पावर प्लांट से चलता हुआ, ठीक है,
आपको सबसे पहले क्या होता है, हमारा पावर प्लांट होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी अल्टरनेटिंग करंट की बात करूँ, पावर प्लांट के अंदर कोई भी पावर प्लांट है जहाँ से भी आपके घर में सप्लाई आ रही है, पावर प्लांट में जनरेटर से जनरेटर यूज़ करते हैं, जनरेटर यूज़ करके हम एसी करंट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करेंगे ये आपके सिलेबस में है, एसी जनरेटर का टॉपिक, आपको लेटर ऑन मैं ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है, पावर प्लांट से एसी जनरेटर के थ्रू आपके घर में मीटर तक ये करंट चल के आएगा, दैट इज़ नोन एज एसी करंट, ठीक है। ये वाला ये एसी करंट है। किस तरह का होता है एक्चुअली ये करंट? ये करंट की कुछ डायग्राम ऐसी होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसे चलता है, लाइक दिस वन। आपको बुक के अंदर प्रॉपर ऐसी डायग्राम देखने को मिलेगी, दैट इज़ ये 0 पॉइंट है, ये कौन सा 0 प्लस 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 हाईएस्ट, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। बुक के अंदर आपको प्रॉपर ऐसी डायग्राम मिलेगी, पर प्रैक्टिकली ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एसी करंट के अंदर क्या होता है, ये 0 से पहले बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ते 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 ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यहाँ पे करंट का वैल्यू है ये प्लस के अंदर, ऐसे यहाँ पर ये जो करंट है माइनस के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट होकर पहले प्लस होता है मैक्सिमम, फिर ये कम होना स्टार्ट होता है, 0 यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है, और कम होता और रिवर्स हो जाएगा इसका साइकिल, यहाँ पर और कम होते होते यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, दैट इज़ अ नेगेटिव करंट। फिर नेगेटिव करंट, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। तो एसी करंट कैसा होता है? एसी करंट आपको ऐसे मिलेगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 दैट इज़ प्लस, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0, फिर प्लस, फिर 0, फिर माइनस, ठीक है। सो प्लस माइनस ऐसा ये चलता रहता है। जब करंट की वैल्यू ये होती है, ये मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू। इस वैल्यू के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा झटका लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा करंट जो आपको ये वाला लगेगा। ये जो वैल्यूज़ हैं दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे 0 पॉइंट्स हैं, 0 वाले, ये सारे 0 पॉइंट्स हैं। कभी आपने देखा होगा आपके घर के अंदर जब आपको करंट लगता है ना, तो आप उसे कभी कभी छूट भी जाते हो, वो आपको पकड़ के छोड़ देता है। वो छोड़ने वाला क्या कारण है? दिस वन, उसमें 0 0 0 0 भी रहता है, तब जब ये करंट की वैल्यू 0 होती है तभी आपको छोड़ भी देता है। सो दिस इज़ ए डायग्राम ऑफ एसी। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है, एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, फिर ये देखिए थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो ऐसा इसका रहेगा, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो भी ऊपर को प्लस और नीचे को माइनस। ऐसा नहीं है कि जितना ऊपर को प्लस गया है उतना ही माइनस में नीचे आएगा, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट केस के अंदर इतना गया प्लस का, सेकंड केस में इतना ही हो गया, थर्ड केस में फिर इतना जा रहा है, फोर्थ केस में इतना ही हो गया। तो क्या होता है, ये एसी करंट जो है ये डिपेंड करता है जो आपका जनरेटर है उसकी रोटेशन के ऊपर, उसकी रोटेशन कैसी है। तो उनकी रोटेशन के अंदर तो ऐसी जो है आपको डायग्राम देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एसी करंट की फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी शब्द बहुत बार सुना होगा आपने। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है चेंज पर सेकंड। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स जो हैं आपको बड़े क्लियर सुनाई दे रहे हैं। अब देखिए, मैं एसी करंट की डेफिनेशन को बोलूँगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये आपको समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो शायद अब जब मैंने दोबारा बोला आपको कम समझ में आया। क्यों? क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दी, दैट इज़ एक सेकेंड के अंदर जो कंटेंट आपके कानों तक पहुंच रहा है उसकी स्पीड बढ़ गई है। वी कैन से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली स्पीड होता है, ठीक है। जितनी आप स्पीड बढ़ाते जाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी आप बोलते हो चेंज होती जाएगी। आप कोई वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो की आप स्पीड बढ़ा देते हैं, यूट्यूब के ऊपर 2x कर देते हैं, 3x कर देते हैं। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। ये भी आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो। मतलब क्या, उसकी स्पीड कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट देखना, दैट इज़ नोन एज चेंज पर सेकंड। चेंज पर सेकंड ज़्यादा है, यही फ्रीक्वेंसी है। तो होपफुली आप फ्रीक्वेंसी समझ चुके हो। तो इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये एक सेकंड के अंदर इस कितने साइकिल्स बनाता है। ये प्लस का साइकिल, प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस की अगर बात करें तो एक सेकंड के अंदर ये 50 प्लस के साइकिल बनाएगा, 50 प्लस के और 50 माइनस के। टोटल कितने हो गए? 100 टाइम्स चेंज इन 1 सेकेंड। 100 टाइम्स चेंज
इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वी कैन से इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्स। कितनी हर्ट्स जो है साइंटिस्ट का नाम है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स। ठीक है, इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। ये जो इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया का करंट जो है एसी करंट दैट इज़ 50 हर्ट्स का आता है। पर अगर आप यूएसए की बात करेंगे, यूएसए के अंदर ये 60 हर्ट्स का होता है। ठीक है, यूएसए में जो एसी करंट की सप्लाई है तकरीबन 60 हर्ट्स की है। सो दैट इज़ अबाउट एसी करंट। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, डायग्राम होगी, और इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एसी। यहाँ पर थोड़ा जगह है हमारे पास। पहले डेफिनेशन क्या होगी एसी की, डेफिनेशन एसी की, द करंट विच वेरी with time, which vary with time sinusoidally, जो टाइम के साथ, साइनोसॉइडली का मतलब है ऐसे साइन वेव बनाता है। ये जो वेव है ना, ये साइन वेव है। ठीक है, द करंट विच वेरी विद टाइम साइनोसॉइडली, लगातार टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, ये देखिए टाइम के साथ लगातार चेंज होता जा रहा है, इसको आप बोलते हो एसी करंट। ये आपकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्स होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी, नो डायरेक्शन। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो क्या है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए यह ना एक गेम है, वो आपने देखा होगा ना, वो खेलते हैं टेनिस ऐसे। यहाँ पर एक कोच बैठा हुआ है, यहाँ पर कोच बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप गेंद को यहाँ फेंक रहे हो, फिर यहाँ से गेंद को यहाँ फेंक रहे हो, यहाँ से गेंद को यहाँ फेंक रहे हो। तो ये जो कोच होता है, तो ये काउंट करता है कि कितनी गेंद यहाँ से यहाँ गई और कितनी गेंद यहाँ से यहाँ गई। तो ये चौकीदार है, ये जो कोच है, इसका क्या काम है, सिर्फ काउंट करना, सिर्फ काउंट करना है, चाहे गेंद इधर से इधर जाए, चाहे गेंद इधर से इधर जाए। सिमिलरली हम समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक पॉइंट है जिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना हो रहा है, इधर से चाहे इधर हो, चाहे इधर से इधर हो, हमने काउंट करना है। मान लीजिए यहाँ से इधर गए 25, फिर वहाँ से इधर आ गए 37, तो टोटल इन दोनों को ऐड कर दीजिए 25 + 37 वट एवर विद द वैल्यू, तो उतना आपको करंट मिलेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर 25 इधर से जाएंगे तो 25 इधर से आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर से ज़्यादा और कम भी हो सकता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। सो दैट्स वाई इट हैज़ नो डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, एम्पलीट्यूड भी फिक्स नहीं होगा। इस जो ये हाईएस्ट पीक वैल्यू ना, दिस वन, इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। ठीक है, वी कॉल इट अ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी इसका फिक्स नहीं होगा, ये भी वेरी होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फिर कभी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, नेगेटिव में भी ऐसे, ये कम है, ये ज़्यादा हो गया। सो ऐसे जो है इसका एम्पलीट्यूड भी बार बार वेरी करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एसी करंट। नाउ अब हम पढ़ेंगे डीसी करंट को। ठीक है, डीसी करंट कैसा होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस डीसी करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक मोबाइल है, ये आपका एक मोबाइल है। ठीक है, कौन सा मोबाइल है आपके पास, 11 Pro Max, 11 Pro Max आईफोन, बहुत डिमांड है इनकी। ठीक है, आप इस मोबाइल को चार्ज करना चाहते हो, इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना चाहते हो। अब आपके घर में ये जो प्लग है ना, 3 पिन प्लग है, ये 3 पिन प्लग से जब आप इसमें चार्जर लगाओगे तो इसमें करंट दौड़ेगा। वो करंट कौन सा था, वो करंट कुछ ऐसा था, प्लस माइनस। ठीक है, आप इसको चार्ज करना, आपका काम है मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है। तो ठीक है, सबसे पहले ये प्लस वाला साइकिल आएगा, प्लस वाला साइकिल इसको चार्ज कर देगा। ठीक है, प्लस वाले से चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए हो गया +5 करंट जो है आपके इसके अंदर चार्ज जो है स्टोर हो चुका है। फिर ये नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो एसी आ रहा है, तो ये -5 है, +5 -5 कितना हो गया, 0। फिर ये चार्ज करेगा +5, फिर ये डिस्चार्ज कर देगा -5 प्लस। तो ऐसे आपके जो मोबाइल की बैटरी है +5 -5 +5 -5 चलता जाएगा। 1 घंटे के बाद देखोगे आप, क्या आपका मोबाइल चार्ज हुआ, तो आप बोलोगे नहीं, आपका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। ठीक है,
फिर आप कंप्लेंट करोगे कि मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें मोबाइल की गलती नहीं है, तो गलती किसकी, इस करंट की है, ठीक है। जब भी हम कोई डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं, जब भी हम करंट कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, स्टोरेज करनी है, तो स्टोरेज के लिए हमें ये नेगेटिव पोर्शन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास ऐसे डिवाइसेस आते हैं जो AC को DC के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है दैट इज़ अ रेक्टिफायर, इसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC, ये AC करंट को DC के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला साइकिल है, उड़ जाएगा, +5 दैट इज़ +10 चार्ज, अब इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप समझ गए DC करंट क्या होता है। DC इज डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। इट हैज़ यूनिक डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, यूनिक डायरेक्शन, यूनिक का मतलब सिंगल डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। और कौन सी रहेगी डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये प्लस से माइनस की तरफ चलता है। ये आपका बैटरी होगी, ठीक है, ये देखिए, ये बैटरी के प्लस से निकलेगा और कहाँ को चलेगा, घूम के ऐसे माइनस की तरफ, दैट इज प्लस टू माइनस। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने AC के अंदर आपको बताना भूल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, नेगेटिव से चलते हुए पॉजिटिव के अंदर आएंगे इलेक्ट्रॉन। करंट कैसे चलेगा, करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, ठीक है। तो मैं तो बताने, देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, करंट कैसे चलेगा, तो आंसर है दिस साइड। करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, किसके ऑपोजिट होगी, फ्लो ऑफ चार्ज की, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, करंट ऐसे चलेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलिए, चाहे AC हो चाहे DC, दोनों के लिए ये रूल, दोनों के लिए, ठीक है, AC और DC दोनों के लिए। अभी हम DC की बात कर रहे थे। सो इट हैज़ यूनिक डायरेक्शन, DC की डायरेक्शन कौन सी होगी, बैटरी के प्लस से निकल के माइनस की तरफ, ओके। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चेंज होना। AC क्या था, AC तो चेंज हो रहा था ना, ऐसे बार बार चेंज हो रहा था, प्लस माइनस, बट ये चेंज नहीं होता। अगर चेंज नहीं होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 0 हर्ट्ज़। तो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा कुछ ऐसी होगी, ये I प्लस का है, I करंट, तो ये ऐसे बिल्कुल सीधा चलेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, ना ही ये कम होगा ना ही ये ज़्यादा होगा। दिस इज़ नोन एज DC करंट। इसकी कुछ डायग्राम है DC करंट की। अब AC करंट हमें मिल रहा था थर्मल पावर प्लांट से, स्टेशन से, हमारे जनरेटर से यहाँ तक पहुँच रहा है, घर के अंदर मीटर तक पहुँच रहा है। मीटर से AC करंट जो आपके घर के अंदर, ये फ़ैन है, फ़ैन AC से चल रहा है आपका, ठीक है। बहुत सारी इक्विपमेंट है, हर घर के अंदर जितने प्लग लगे हुए हैं सब में AC है, पर कुछ कंपोनेंट्स जो है AC पे नहीं DC पे हम चलाते हैं, ठीक है। तो हमें DC की रिक्वायरमेंट होती है। तो DC आपको कहाँ मिलेगा, फ्रॉम वेयर वी गेट DC, DC जो करंट है ये हमें मिलेगा स्टोरेज से। हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी है, बैटरा होता है ना, बैटरी लगी है, उसके अंदर जो करंट स्टोर हो रहा है दैट इज़ DC। आपका ये मोबाइल के अंदर बैटरी है, उसके अंदर जो करंट स्टोरेज कर रहे हो दैट इज़ DC। एक सेल आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये एक सिंपल सेल है, इस तरह का सेल होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव। सेल के अंदर जो स्टोरेज है दैट इज़ DC। तो जहाँ पर भी आप साइंस के कहीं पर भी जहाँ पर भी आप स्टोरेज कर रहे हो दैट इज़ DC। तो स्टोरेज वाला करंट DC निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये बैटरी जो ये मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज़ बैटरी, इट इज़ अ DC, ठीक है। तो ये हो गया DC के बारे में। अब DC का फ़ायदा क्या है, DC का फ़ायदा ये है कि जैसे आप कोई डिवाइस चला रहे हो, जैसे कोई TV वगैरह है या कुछ और जो बहुत सेंसिटिव डिवाइस होते हैं, जैसे आपका फ़ोन है बहुत सेंसिटिव है, इसको आप AC पे चलाओगे, एक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है और बार बार प्लस माइनस 0 बार बार चेंज होगा करंट, तो बार बार करंट के चेंज होने से आपका डिवाइस ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। बट DC करंट के कारण जो डिवाइसेस हैं ज़्यादा ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टाइम चलते हैं, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। बट कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ AC पर ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो फ़ैन है घर के अंदर, सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है, इट वर्क्स ओनली ऑन AC, DC पे काम नहीं करता ये, ठीक है। तो इस तरह से है, AC की अपनी एडवांटेजेस है, DC की अपने एडवांटेज है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द AC एंड DC। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट AC और DC क्या होता है।